इंडियन ज्योग्राफी के जो फैक्ट्स होते हैं उन्हें याद रखने से पहले ये जरूरी है कि हम कंसेप्ट के आधार पर देखें कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। उससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स होंगे फिर आप लोग को याद रखने में उन्हें आसानी होगी। जैसे एक लाइन होती है इमेजिनरी लाइन जिसे कहते हैं विषुवत रेखा या फिर इसी को भूमध्य रेखा और इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर या भूमध्य रेखा वो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है जो अर्थ को दो बराबर के हिस्सों में डिवाइड करती है। इस लाइन के साउथ का जो हिस्सा है इसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। जैसे कुछ देश ऑस्ट्रेलिया ये सदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध में है। इस लाइन के उत्तर में नॉर्थ में जो है उन्हें कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध, और इंडिया की पोजीशन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आएगी। एक और लाइन है जो परपेंडिकुलर पड़ती है, ये वाली लाइन, इसे कहा जाता है प्रधान देशांतर या इसी को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री देशांतर को इस नाम से जाना जाता है और दुनिया भर का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है इस लाइन के आधार पर। इसीलिए यहाँ पर स्थित है 0 डिग्री पर ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे कहा जाता है ग्रीनविच माध्य समय या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। इस लाइन के ये जो लाइन है इस लाइन के इधर की तरफ का हिस्सा जो है वो कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इसके पूरब में देखिए, और इसी को कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध। तो अब हम समझे कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति यह है कि भारत एक तो इस इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं उसके भारत पूरब में है। इसीलिए इंडिया जो व्यापार करने ट्रेड करने कंपनी आई थी ब्रिटिश, उसे कहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए जब हम पढ़ेंगे कि भारत के जो ये देशांतर है, जब हम पढ़ेंगे कि भारत में जो विभिन्न देशांतर और अक्षांश है वो क्या स्थिति है भारत की, तो उसे पढ़ते टाइम हमें ध्यान रखना है कि भारत के दक्षिणी हिस्से के अंदर जो है सदर्न हिस्से में जो होगा वो भी नॉर्थ कहलाएगा, और भारत के उत्तरी हिस्से में नॉर्दर्न हिस्से में वो भी नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएगा, यानी कि अक्षांश जो है वो उत्तरी ही कहलाएंगे। और उसी प्रकार से भारत के ये जो पश्चिम का हिस्सा है वेस्ट में है, इसमें जो लॉन्गिट्यूड होगा उसे भी हम पूरब का लॉन्गिट्यूड कहेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और जो इधर की तरफ है भारत का ईस्टर्न मोस्ट है उसे भी हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहेंगे। क्यों? क्योंकि भारत की स्थिति क्या है, भारत इस लाइन के इस तरफ है, तो ईस्ट, चाहे ये वाला हिस्सा हो ये भी ईस्ट कहलाएगा और ये भी ईस्ट कहलाएगा। और साथ ही साथ भारत जो है वह स्थित है इस लाइन के नॉर्थ में। तो इसका मतलब है कि ये जो हिस्से हैं जैसे ये वाला है, जब हम कहेंगे भारत के दक्षिणी या सदर्न मोस्ट जो लैटिट्यूड है वो कौन सा है, तो इसके साथ भी नॉर्थ का इस्तेमाल होगा, और जो सबसे उत्तर में नॉर्दर्न मोस्ट होगा वो भी हम एनी या नॉर्थ का ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि ये सभी की इनकी स्थिति क्या है, इनकी स्थिति है कि ये नॉर्थ में स्थित है 0 डिग्री के। समझ में आ गया होगा आपको, ये संदर्भ रहेगा हमारा। तो आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट। हाँ, अब है 1 डिग्री अगर हम चेंज करते हैं तो 1 डिग्री के चेंज होने पर फिर बदलाव जो आता है वो आता है 1 डिग्री के बदलने पर 4 मिनट का चेंज आएगा। यानी कि अगर हम बात करें इस लाइन के, ये जो 0 डिग्री है ये वाली लाइन, इस 0 डिग्री के इस तरफ हम चलेंगे तो हर डिग्री के ऊपर 1 मिनट का चेंज आता है। और जब हम ईस्ट की तरफ चलेंगे, पूरब की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है पूर्वी गोलार्ध, तो समय जो है जुड़ेगा, यानी कि हर डिग्री पर 4 मिनट जोड़ते हुए चलेंगे। तो इसलिए भारत का जब समय हम निकालेंगे, आकलन करेंगे कि भारत का समय कौन सा है, तब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो ये होगा, क्योंकि भारत ईस्ट में स्थित है इसीलिए भारत का जो समय माना जाएगा वह समय जो है वो जुड़ के चलेगा, यानी कि जो ग्रीनविच मीन टाइम होगा उसमें हम अपने समय को जोड़ेंगे। और भारत का जो लॉन्गिट्यूड है जिसके ऊपर हम भारत के समय को निर्धारित करते हैं, वो लॉन्गिट्यूड जो है वह कौन सा है, वह कहलाता है 82.5 डिग्री। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, अभी ये देखिए ये है 82.5 डिग्री। तो 82.5 को हम क्या करेंगे, इस 82.5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले से, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर, तो 82.5 डिग्री और 30 सेकेंड जो है वो बराबर होगा कितने, 5.5 घंटे के बराबर। और क्योंकि ये ईस्ट में है भारत, इस लाइन के पूरब में है, इसीलिए 5.5 घंटे हम जोड़कर कहेंगे। अब देखते हैं, अब यहां देखेंगे भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति, लॉन्गिट्यूड
और लैटिट्यूड की पोजीशन क्या है। इसके क्वेश्चन डीपी कांस्टेबल, एसएससी, इन सारे एग्जामों के अंदर आते हैं और यूपीएससी में भी इनके कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो समझ लेते हैं हम किस तरीके। सबसे पहले हम नॉर्दर्न मोस्ट की बात करेंगे। सबसे नॉर्थ के अंदर कौन सा स्थित है, वो है 37 डिग्री। एन ही लिखेंगे, नॉर्थ लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि इंडिया जो है वो 0 डिग्री के नॉर्थ में है, तो हमारे यहाँ पर एन ही लिखेगा, नॉर्थ। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉर्ड, ये यहाँ कहीं लद्दाख में स्थित है। उसके बाद आ गया हमारा दक्षिण पॉइंट, सदर्न पॉइंट। सदर्न पॉइंट जो है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हिस्सा है और ये हमारा मेनलैंड, मुख्य भूमि है। नहीं तो भारत की भूमि कहाँ तक जा रही है, अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार है। तो अगर हम कहें मेनलैंड, मुख्य भूमि, इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इसे कहा जाता है 8 डिग्री नॉर्थ पर। और ये स्थित, यहाँ पर स्थित है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कौन से स्टेट में पड़ती है, तमिलनाडु राज्य में। तो ये हमारा हो गया जो हमारा मेनलैंड है, मुख्य भूमि है, उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है। लेकिन इंडिया की जब हम बात करेंगे तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो होता है इंदिरा पॉइंट। यहाँ लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। और कौन सा लैटिट्यूड है, 6 डिग्री लैटिट्यूड। ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। ठीक है। इसके बाद आ गया भारत का पश्चिमी बिंदु, यानी कि हमारा वेस्टर्न मोस्ट बिंदु। ये कहां से पड़ता है, ये है स्टेट गुजरात। तो गुजरात में स्थित है 68 डिग्री। और जगह का नाम है गुआर मोती या गुआर माता लिखा होता है, जो कच्छ गुजरात में स्थित है। यहां भी हम ईस्ट लिखेंगे, ई लिख रखा है पूरब, क्योंकि भारत जो है 0 डिग्री प्रधान देशांतर, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के ईस्ट या पूरब में है, इसीलिए ईस्ट लिखेंगे यहां पर भी। ठीक है। और इसके बाद हमारा वेस्टर्न पॉइंट, ये हो गया हमारा सबसे ईस्टर्न पॉइंट। ईस्ट में कहां पर है, ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य जो है, ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ जगह का नाम है किबूथू और 97 डिग्री पर स्थित है। इसको हम किस तरीके से याद रखें, जैसे 37 में 7 आ गया, 7 के बाद क्या आएगा 8, और 7 और 8 के बीच में रहता है 6, तो नीचे आएगा 6। फिर आप लिखिए 6, 6, 7, 8 और 9। इस तरीके से आप इस सीरीज को पूरी कर सकते हैं। तो भारत के सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री, लेकिन दोनों होंगे ईस्ट में ही, ई लिखना, इनका ध्यान रखना आपको एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक और लॉन्गिट्यूड है इंडिया का, वो कहलाता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ये जो है 82 डिग्री एंड हाफ के ऊपर है। 82 एंड हाफ को लिखते हैं 8230। अभी पीटी का एग्जाम हुआ था 15 और 16 अक्टूबर 2022 को, उसमें भी ये क्वेश्चन आया। इससे पहले सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था 82 एंड हाफ, 82.5 का मतलब क्या है, तो 82 और 30, ये इसका अर्थ हो गया। अब ये कितने राज्यों से गुजरती है लाइन, जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ ये जो देशांतर था, ये ऊपर तो पड़ रहा है 5 राज्य हैं, एक यूपी, इसके बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट हैं जहां से ये लाइन गुजरती है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे 23 एंड हाफ, 23.5 डिग्री है, और इसे कहा जाता है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वो इमेजिनरी लाइन है, ये वो काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करती है। कितने स्टेट से होकर गुजरती है ये भी देख लेना। तो ये 8 स्टेट है, जिसमें से एक तो हो गया गुजरात, दूसरे नंबर पे है राजस्थान, फिर उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर MP, छत्तीसगढ़, और उससे सटा हुआ जो राज्य है वो आ गया झारखंड, अगला है वेस्ट बंगाल, और 2 हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं, उत्तर पूर्वी त्रिपुरा और मिजोरम। ये सारे पॉइंट हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने एग्जाम में। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और आप लोगों ने वीडियो देखा और सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।